Hello, class 12th student. We are starting the first chapter with the exercise number 1.1. And now we want to do this question number 1. Determine whether each of the following relations are reflexive, symmetric, and transitive. This relation is given to you, this one, relation R in the set A equal to 1, 2, 3, 13, 14, defined as defined r equal to x comma y such that 3x minus y equal to 0. देखो, इस क्वेश्चन का हमें पहला क्वेश्चन है, ये एक रिलेशन दे रखा है सेट इन द सेट ए। तो पहली चीज हम मतलब समझिए कि रिलेशन आर इन द सेट ए का मतलब क्या होता है। रिलेशन आर इन द सेट ए का मतलब होता है रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, मीन्स एलिमेंट ऑफ द सेट ए इज रिलेटेड टू द एलिमेंट ऑफ द सेट ए, और उनके बीच में रिलेशनशिप है। वो रिलेशनशिप के लिए क्या रिलेशनशिप है सेट ए के एलिमेंट में और दिस दूसरे सेट ए के एलिमेंट में, वो रिलेशनशिप इस ढंग से है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। मीन्स यदि हम यहाँ पर रिलेशन बनाना चाहें, देखो तो रिलेशन हम कैसे लिख सकते हैं। देखो ये हमारे पास जो है, हमारे पास सेट बिल्डअप फॉर्म में लिखा हुआ है और रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूं मैं इसे। तो रिलेशन बन जाएगा मेरे पास, देखो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये आपको दे रखा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। सो हम लिख सकते हैं 3x इक्वल टू वाई। ओके, तो x की वैल्यू यदि 1 हो हमारे पास, तो फर्स्ट एलिमेंट देखिए पेयर्ड एलिमेंट है, x की वैल्यू 1 है, फिर y बाद में। यदि x की वैल्यू 1 होगी हमारे पास, तो y कितना आएगा देखिए, इफ x इक्वल टू 1, सो वी से 3 इंटू 1 y, तो y इक्वल टू 3। तो 1,3 एक पेयर आ गया हमारे पास। दूसरा देखिए, यदि x की वैल्यू 2 ले लें, तो 1 यहाँ पर x की वैल्यू ले सकते हैं, x बिलोंग टू a। x की वैल्यू हम 2 ले लें, देखिए नेक्स्ट 2, तो y कितना आ जाएगा हमारा 3 इंटू 2 6 आ गया, तो 2,6। इसी ढंग से x की वैल्यू 3 ले लें, तो y कितना आ जाएगा हमारे पास 9। x की वैल्यू 4 ले लें, तो y आ जाएगा हमारा 12। अब देखिए x की वैल्यू यदि 5 लेते हैं तो 15 आ जाता है। y आल्सो बिलोंग टू सेट ए, अब सेट ए में तो 15 है ही नहीं, अप टू 14 तक ही है। तो ये नंबर हमारा बस इतने ही हमारे पेयर्स होंगे, हमारे पास एलिमेंट होंगे इस रिलेशन आर में। सो रिलेशन आर में हमारे पास सिर्फ ओनली 4 एलिमेंट ही हैं। एलिमेंट भी कैसे हैं, पेयर टाइप के हैं, ऑर्डर्ड पेयर हैं, पहले एक्स वाई लिखा है। ये 4 एलिमेंट आपको दे रखे हैं। अब आपको पहली चीज पूछी जा रही है कि फंक्शन इज रिलेशन जो है हमारा रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव और नॉट। तो देखो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, ये चीज दिखाई मालूम करने के लिए हमें देखना पड़ता है कि एलिमेंट 1 1 मतलब रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव होने के लिए जरूरी है कि सारे एलिमेंट each element of set A belong to relation, means A comma A belong to relation for all A belong to capital A, तब वो फंक्शन हमारा रिफ्लेक्सिव होता है। यहां पर देखिए ए मीन्स 1 1, क्या 1 1 यहां पर रिलेशन में है, नहीं है। 1 1 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ द रिलेशन। सो ये रिलेशन हमारा क्या है, ऐसा है ये नॉट 1 1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, है ही नहीं। है नहीं तो क्या इंप्लाइज करता है कि ये हमारा फंक्शन जो है वो हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये हमारा आंसर आ गया कि रिलेशन जो है हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट चीज, इसी क्वेश्चन में मैं ये प्रूफ देखना चाहता हूं कि फंक्शन हमारा सिमेट्रिक है या नहीं। अब मैं ये चेक करना चाहता हूं, देखो मैंने रिफ्लेक्सिव चेक कर लिया, अब मुझे दूसरी चीज चेक करनी है सिमेट्रिक, कि हमारा ये रिलेशन जो है सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होती है हमारे, देखो सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए बड़ी अच्छी सी कंडीशन है। सिमेट्रिक एक रिलेशन सिमेट्रिक होता है यदि ए कॉमा बी बिलोंग टू रिलेशन implies that b comma a also belong to relation,
तब हमारा जो रिलेशन होता है वो सिमेट्रिक होता है। यहाँ पर देखिए 1,3 हमारा रिलेशन में है, बिल्कुल है, आप देखिए 1,3 है, तो 1,3 यहाँ पर रिलेशन में बिलोंग करता है। क्या 3,1 भी रिलेशन में है? नो, 3,1 जो है रिलेशन में है ही नहीं। So 3,1 is not here. This is not 3,1 is not here in the relation R. So इसका क्या मतलब हुआ हमारा? मतलब यही हुआ कि हमारा फंक्शन सिमेट्रिक नहीं है। 3,1 does not belong to R. It means implies that what? It is not symmetric. Symmetric. जो रिलेशन है हमारा वो सिमेट्रिक नहीं है। अब देखिए इसी रिलेशन में हमने एक चीज और प्रूफ करनी है कि वो हमारा ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिव है या नहीं है, इसके लिए हमें चेक क्या करना है। देखो कोई रिलेशन ट्रांजिटिव होता है या नहीं होता है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है। देखो कंडीशन तो बहुत सिंपल सी है, ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव। इसके लिए बहुत सिंपल सी कंडीशन है, यदि A, B बिलोंग टू R एंड दो पेयर एलिमेंट B, C आल्सो बिलोंग टू R, implies that A, C आल्सो बिलोंग टू R। अच्छा जी देखिए यहां पर 1,3 है, 3,9 है, ये आप देखो ये 1,3 एलिमेंट देख लीजिए और 3,9 एलिमेंट देख लीजिए। 1,3 इज अवेलेबल एंड 3,9 इज अवेलेबल। तो यहां पर आप देखिए 1,3 अवेलेबल है, रिलेशन में है, और साथ ही साथ 3,9 भी है, रिलेशन में है। बट 1,9 नहीं है, 1,9 इज नॉट बिलोंग टू आर, आर में नहीं है। अब सिंस ये 1,9 आर में नहीं है, होना चाहिए था, यदि होता तो ये ट्रांजिटिव होता। अब इस सिंस है नहीं तो भाई ये ट्रांजिटिव नहीं रहा, तो ये हम कह सकते हैं इट इज नॉट ट्रांजिटिव। अब इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए रिलेशन आर इन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज r इक्वल टू x, y पेयर सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4। देखो रिलेशन दे रखा है हमें पहले ये चीज बताना है कि ये रिलेशन जो है हमारा रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, राइट। तो सबसे पहले रिलेशन लिख लेते हैं, रिलेशन है क्या चीज। ओके y इक्वल टू x प्लस 5 है एंड x इज लेस देन 4, और सेट n है हमारे पास नेचुरल नंबर का। तो नेचुरल नंबर होते क्या है, देखो हमारे पास नेचुरल नंबर का मतलब है हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो x की वैल्यू 1 ले लें हम, तो y कितना मिलेगा हमें, 6 मिलेगा, 1,6। यदि x की वैल्यू 2 ले लें, 7 हो गया, 2,7, y 7 आ गया। x की वैल्यू 3 ले लें तो y हमें 8 मिल गया। बस x की वैल्यू 4 से कम होनी चाहिए, 4 भी नहीं है, तो मीन्स बस यहीं पर इतने यहाँ पर स्टॉप भी हो गए। तो ये 3 ही एलिमेंट है इस रिलेशन में। देखो से इन दिस रिलेशन के अंदर 1 अवेलेबल नहीं है। सबसे पहले तो मैं रिफ्लेक्सिव बताना था कि फंक्शन हमारा रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन सिंपल सी है, दैट a, मस्ट बिलोंग टू R और ऑल A बिलोंग टू सेट A। अब यहां पर देखो 1 है हमारे पास सेट में, 1,1 इज नॉट बिलोंग टू R, R को बिलोंग ही नहीं करता, तो क्या इंप्लाइज करता है, नॉट रिफ्लेक्सिव। ये फंक्शन जो है हमारा नॉट रिफ्लेक्सिव है, फंक्शन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा देखिए सिमेट्रिक के लिए, देखिए सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होती है हमारे पास, देखो a, B belong to R implies that B, A also belong to R। यहां पर देखिए 1,6 R को बिलोंग करता है जी। तो ये क्या करता है कि 6,1 भी हमारा R को बिलोंग करना चाहिए था, बट यहां पर नहीं है। 6,A डज नॉट बिलोंग टू R, है ही नहीं, यहां पर एलिमेंट ही नहीं दे रखा। जब ये नहीं है हमारे पास,
तो क्या इंप्लाइज करेगा ये कि फंक्शन इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी नहीं है। अच्छा, अब देखिए ट्रांजिटिव के लिए देख लीजिए, ट्रांजिटिव, आपको ट्रांजिटिव देखना है। अब यहाँ पर देखें ट्रांजिटिव के लिए देखिए 1 6 2 7 3 8, ऐसा कोई पेयर है ही नहीं जो इसे नॉन ट्रांजिटिव बनाते हो, क्योंकि आप कोई एलिमेंट ही नहीं है हमारे पास यहाँ पर ऐसा कि जो इसे नॉन ट्रांजिटिव बनाता हो। तो यहाँ पर हम इसे, क्योंकि 1 6 है ही नहीं और वी डोंट हैव द अनदर एलिमेंट, 6 है ही नहीं किसी के पहले, और 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, तो ये फंक्शन क्या है हमारे पास, ट्रांजिटिव की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, सिंस इसमें कहीं ट्रांजिटिव वाला कोई केस ही नहीं है हमारे पास। सो फंक्शन इज ए बी, कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है इसमें जो ट्रांजिटिव को ये प्रूफ करता हो। तो फंक्शन इज नॉट नॉट ट्रांजिटिव, कोई फंक्शन में ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए कुछ है ही नहीं कि हम इस फंक्शन को बोले कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। सो हियर so we say the function is not transitive. So we have this function neither symmetric nor transitive. Now अब आप क्वेश्चन में देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए, रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5 6 एच आर इक्वल टू व्हाट x, y, where y is divisible by x, मीन्स y को यदि हम h से डिवाइड करते हैं तो हमें इंटीजर मिलना चाहिए। जब हम बात करते हैं y इज डिविजिबल बाय x, इट मीन्स यदि y को h से डिवाइड करें तो हमें कोई इंटीजर मिलना चाहिए, कोई रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। तो देखिए रिलेशन में क्या आएगा, देखो एवरी नंबर जो है अपने आप से डिविजिबल होता है। 1 को आप 1 से डिवाइड कर सकते हो, 2 को 2 से डिवाइड कर सकते हो, 4 को 4 से, 5 को 5 से, और 6 को 6 से। अब एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1, 1 से भी आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। 1 1 तो हमने लिख लिया, 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6। अब देखिए 2 नंबर है, 4 नंबर है, 4 इज डिविजिबल बाय 2, यस, एंड 2 6 इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, राइट। 3 6 is also divisible by 3, all right, 3 6, ये आ गया हमारा। ये इतने सारे हमारे पास ये हमारे एलिमेंट्स हो गए रिलेशन आर में। हमें बताना है रिफ्लेक्सिव है ही नहीं, सिंस और यू से दैट यार 1 1 दिस 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये नंबर यहाँ अवेलेबल है। तो मीन्स फंक्शन कैसा है हमारा, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या प्रूफ करना था, ओनली हमें ये इतना ही प्रूफ करना था कि a बिलोंग टू r फॉर ऑल a बिलोंग टू सेट ए। सेट ए में 1 2 3 4 5 6 ये 6 एलिमेंट है, 6 के 6 पेयर्स आपको अवेलेबल है अपने आप में। तो फंक्शन इज वी से रिफ्लेक्सिव। तो वी से सिंस 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 and 6 6 belong to relation implies that it is reflexive. सिमेट्रिक के लिए देखिए कि सिमेट्रिक है ही नहीं है। See 1 4 is available here, 1 4 belong to relation implies that 4 1 also belong to relation R। देखो 4 1 तो है ही नहीं यहाँ पर रिलेशन में, कहीं पर देखिए है ही नहीं, तो ये नहीं है हमारे पास, फेल हो गया। तो ये हो गया नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव के लिए देखिए,
ट्रांजिटिव के लिए हमें सेट चेक करना है। देखो ये 1 1 वाले जो रिफ्लेक्सिव वाले एलिमेंट है इनको तो आप छोड़ दीजिए, इन्हें तो आपको इससे कोई हमें कोई खास मतलब होता ही नहीं है चेक करने के लिए। वी डोंट नीड दिस नंबर्स एट ऑल। अब बात करते हैं इसकी 1 2 की। किसी के nth में लास्ट में 2 आ रहा है क्या? यस आ रहे हैं, 2 4 आ रहा है। तो वी से 1 2 और वी टेक दिस 2 4 belong to R. So implies that 1 4 also belong to R. Yes, true है, 1 4 ऑलरेडी है, so it is true, no problem. अब देख लीजिए 1 के बाद 2 किसी और में आ रहा है, 2 पहले या 6 में आ रहा है। 1 2 and 2 6 belong to R implies that 1 6 also belong to R. हाँ जी 1 6 भी है, ठीक है। ट्रांजिटिव की कंडीशन मैच कर रही है अभी, आगे देखते हैं और आगे मैच करती है नहीं करती। 2 और किसी में पहले है नहीं, चलिए 1 3 3 3 किसी में पहले आ रहा है, हाँ जी है 1 3 1 6। 1 3 3 6 दोनों आर में बिलोंग करते हैं। ये कहते हैं कि 1 6 भी होना चाहिए, हाँ जी है, ये भी शुरू है। ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन भी ट्रू आ रही है हमारे पास। 3 भी मिल गया। 4 के साथ स्टार्ट होने वाला कोई नंबर कोई है ही नहीं। 5 के साथ स्टार्ट होने वाला कोई नंबर नहीं है। 6 के साथ स्टार्ट होने वाला कोई नंबर नहीं है। 4 से 4 6 को मैंने चेक कर ही लिया, 4 6 से स्टार्ट होने वाला कोई भी नंबर नहीं है। अच्छा जी, अब हम इसमें अपोजिट देख लेते हैं। यही नंबर थे हमारे पास, जो लास्ट में नंबर आते हैं वही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मीन्स ट्रांजिटिव की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप देखें ट्रांजिटिव की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है, जो कंडीशन आ रही है। तो फंक्शन इज व्हाट, द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। इंटरेस्टिंग, देख से नहीं लग रहा था कि ट्रांजिटिव होगा, बट हाँ जब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हम पा रहे हैं कि ये ट्रांजिटिव निकला। तो जितनी कंडीशंस हैं वो सब सेटिस्फाइड हो रही है। हम ये वाले नंबर नहीं लेते कभी भी, जो रिफ्लेक्सिव वाले नंबर होते हैं ना, ये आपके नंबर जो है मैं हाईलाइट करता हूँ, इस नंबर को हम कभी नहीं लेते जो पेयर रिफ्लेक्सिव एलिमेंट्स होते हैं जब हम ट्रांजिटिव चेक कर रहे होते हैं। बाकी इसको कंडीशन में रखकर आप चेक कर लीजिए, क्योंकि ये हमेशा जो है आपको ट्रांजिटिव प्रूफ कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बाकी एलिमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने देख लिया कि किसी में 2 नहीं आ रहा, 3 नहीं आ रहा, 4 नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा और 6 नहीं आ रहा, और सबसे हम एलिमेंट चेक कर रहे हैं तो हमें मैच कर रहा है।